नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 2 कॉइन्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस, है ना बच्चों, एक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, दूसरे का है 4 सेंटीमीटर, आर शोन एज गिवन फिगर, है ना। तो फिगर मैंने नहीं बनाया, मैं आपको बता दूं फिगर ऐसा है, ये एक कॉइन रखा और इसके ऊपर एक और कॉइन रख दिया, इसके ऊपर हमने एक और कॉइन रख दिया, तो कॉइन तो सर्कुलर होता है, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक हो गए, मतलब दोनों के सेंटर सेम हो गए, इस तरीके से रखा हुआ, एक के ऊपर एक कॉइन हमने रख दिया, है ना। अब उसने बोला है कि एक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो भाई छोटे वाले का डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा, तो छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, छोटे वाले की रेडियस को मैंने R2 अगर बोल दिया, छोटे वाले की रेडियस अगर मैंने R2 बोल दिया, ठीक, और बड़े वाले की रेडियस को अगर मैंने R1 बोल दिया, ठीक है, तो ये देखिए R1 अगर मैंने बोल दिया बड़े वाले सर्कल की रेडियस को, तो R1 हमारे पास कैसे आएगा, बड़ा वाला जो डायमीटर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर, और छोटा वाला रेडियस कैसे आएगा, छोटा वाला डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर को 2 से डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा। अब सुनिए, उसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रिंग शेप। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रिंग बताया था, ये रिंग होता है, ये रिंग होता है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब आप लोग को पता है बच्चों, बाहर वाला सर्कल माइनस अंदर वाला, भाई इस पूरे के एरिया में से आप अंदर वाला माइनस करोगे तभी तो इस रिंग का एरिया आएगा, इस शेडेड पोर्शन को हम रिंग बोलते हैं। वो आपसे एग्जाम में, सुन लीजिए ध्यान से, वो नहीं भी शेड करेगा, क्या पता वो शेड ना करे, बोले रिंग का एरिया निकालो, तो रिंग का एरिया का मतलब ही यही होगा, और आपको शेड नहीं किया होगा एग्जाम में, सीखने वाली बात ये है, ठीक, शेड नहीं किया होगा, रिंग बोलेगा तो वही एरिया आपको निकालना है, कौन सा, ये वाला, है ना। अब आइए, कुछ नहीं करना, आपको पता है, ये देखिए एरिया ऑफ रिंग, बाहर वाला सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस कितना है R1, माइनस पाई R2 का स्क्वायर। अब यहां से हम पाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए, पाई के टर्म्स में ही निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में आएगा एग्जाम में, पाई के टर्म्स में ही दिया रहेगा। R1 कितना है हमारे पास बच्चों 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस R1, R2 कितना है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई इंटू, जिस हिसाब से ऑप्शन में आएगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 इंटू पाई 3 पाई, लेकिन यूनिट का ध्यान रखिएगा, आपका रेडियस सेंटीमीटर में था तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज आप एरिया निकाल रहे हो, तो एरिया का जो यूनिट होगा उसमें स्क्वायर आपका लगेगा, इस तरीके से ना। अब सुनिए, क्या पता एग्जाम में आपको पाई के टर्म्स में ना दे तो नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा, अगर 3.14 बोलेगा पाई का वैल्यू तो 3.14 रख देंगे, उस हिसाब से आप मैच कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।